कहानी की शुरुआत एक मशहूर कंपनी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन से होती है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन बहुत ही बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी और इस सक्सेस के पीछे रीजन ये था कि वो मेडिसिन से ज्यादा वेपन बेचकर प्रॉफिट अर्न करती थी। और ये बात कंपनी के सभी एम्प्लॉयज नहीं जानते थे, बल्कि कुछ खास एम्प्लॉयज इस बात को जानते थे। अब क्योंकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बिल्डिंग काफी बड़ी थी तो उसे एक सिटी के नीचे बनाया गया था। अब इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ग्रीन कलर का एक एंटीवायरस चुरा रहा था और वो ये काम बहुत ही ध्यान से कर रहा था, लेकिन जाते जाते वो एक ब्लू कलर के वायरस को लैब में ही फेंक देता है। हवा से वायरस हर जगह फैल जाता है और ये आदमी इतनी जल्दी में होता है कि वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन वो उसे सॉरी कहने के लिए भी नहीं रुकता। अब इसके बाद हम बहुत सारे एम्प्लॉयज को देखते हैं जो लिफ्ट में जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाती है। लैब में यूज होने वाले डॉग्स जब उस वायरस की स्मेल को सूंघते हैं तो वो भौंकने लग जाते हैं और पूरे अपार्टमेंट में फायर अलार्म बजने लगते हैं और वहाँ पर पानी भी बारिश की तरह गिरने लगा है। ये सब देखकर एक फीमेल एम्प्लॉय बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। फिर एक एम्प्लॉय उसके पास आता है और उसे बताता है कि ये पूरा अपार्टमेंट लॉक हो चुका है और हम सब यही फंस गए हैं। धीरे धीरे वहाँ पानी जमा होगा और वो सब मारे जाएंगे। इधर जो एम्प्लॉयज लिफ्ट में फंस गए थे वो लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते और इन्हीं में से एक औरत जिसको सबसे ज्यादा चुल मची हुई थी लिफ्ट से बाहर जाने की, वो बाहर जाने की कोशिश में ही मारी जाती है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ कैसे आई और अभी वो कहाँ पर है। मतलब उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एलिस रूम से बाहर आती और टेबल पर रखी एक पिक्चर को देखने लगती है। ये पिक्चर उसकी और उसके हस्बैंड की शादी की थी। यहाँ पर उसे ये भी याद नहीं आ रहा होता कि उसकी शादी कब हो गई। मतलब कुल मिला के एलिस की हालत तेरे नाम के सलमान जैसी हो गई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मैट होता है। मैट एलिस से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। सब सोल्जर्स एलिस और मैट को लेकर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ उन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि बेहोश होता है और उस आदमी का नाम स्पेंस। और इस आदमी को भी कुछ याद नहीं आ रहा होता है, जैसे हमारी एलिस को कुछ याद नहीं आ रहा था। स्पेंस वही इंसान है जो एलिस के साथ उसकी वेडिंग पिक्चर में था, यानी उसका हस्बैंड। वो लोग ट्रेन के जरिए काफी आगे आ चुके थे। एलिस सीनियर सोल्जर से पूछती है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर सीनियर सोल्जर उससे कहता है कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, बल्कि वो फेक था और शादी का सारा ड्रामा उन्होंने इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो उस जगह जा सके जिस जगह वो अभी जा रहे हैं, यानी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लैब में। क्योंकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को चलाने वाली पावरफुल और डेंजरस कंप्यूटर जिसका नाम रेड क्वीन है, उसने अपने सभी एम्प्लॉयज को मार दिया है। यानी जो लोग अपार्टमेंट में बंद हो गए थे, यहाँ पर उन्हीं एम्प्लॉयज की बात हो रही है। वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं और सीनियर सोल्जर्स अपने बाकी सोल्जर से कहता है कि इस पूरी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करो। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की कंप्यूटर यानी रेड क्वीन उन सबको देख रही थी और उसे उनके आने का मकसद भी पता था। उन लोगों के साथ एक हैकिंग ऑफिसर भी होता है जो अपनी हैकिंग को यूज करके एक रास्ते को ओपन करता है और कुछ ऑफिसर्स उसके अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उस जगह का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी वो हैकिंग ऑफिसर बताता है कि ये दरवाजा रेड क्वीन ने बंद किया है। तभी उस जगह जहाँ पर वो ऑफिसर्स गए थे एक लेजर वेपन एक्टिवेट होता है जिससे उनके एक फीमेल सोल्जर का सर कट जाता है। एलिस उस फीमेल सोल्जर को मरता हुआ देख लेती है। वो हैकिंग ऑफिसर से कहती है कि जल्दी से उस लेजर वेपन को बंद करे। ये सुनते ही हमारा हैकर बॉय उस लेजर वेपन को बंद करने की कोशिश करता है। इधर ये लेजर वेपन अपना डिजाइन चेंज करते हुए सीनियर सोल्जर की तरफ बढ़ता है और उसे इस तरह मारता है जिससे उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो हैकर बॉय लेजर वेपन को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि वो सब ऑफिसर्स तो मारे गए। वो हैकर बॉय कहता है कि अब रेड क्वीन को ऑफ करना जरूरी हो गया है और फिर वो रेड क्वीन के रूम में जाते हैं। फिर उसे ऑफ करने के प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं। तभी रेड क्वीन इंसानी रूप में इनके सामने आती है और वो उन्हें सावधान करते हुए सावधान इंडिया को देखने से मना करती है, मतलब सावधान करती है और कहती है कि तुम मुझे बंद करने की गलती मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ की सारी लाइट बंद हो जाएगी और वो यहीं पर फंसकर मर जाएंगे। एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को क्यों मार डाला। इस पर रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने उस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह फैला दिया था। वो बताती है कि वो टी वायरस इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है। वो कहती है कि इसीलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और वो टी वायरस को अपार्टमेंट में बंद कर दिया है जिससे वो सारे एम्प्लॉयज मारे गए। वो रेड क्वीन को बंद कर देता है और कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। दूसरी तरफ फीमेल ऑफिसर रेन, मैट और एक और ऑफिसर उन लोगों का वेट कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और उन आवाजों को चेक करने के लिए ऑफिसर रेन आगे बढ़ती है। उसे वहाँ पर कंपनी की एक एम्प्लॉय मिलती है जो डोर ओपन होने की वजह से बाहर आ गई है, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी और ये सब कुछ उस टी वायरस की वजह से हुआ था।
लेकिन रेन को ये बात पता नहीं थी कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेती है। रेन मदद के लिए दूसरे ऑफिसर को बुलाती है, जिस पर वो ऑफिसर आकर उस ज़ॉम्बी लड़की को मार डालता है। तभी एलिस और हैकर बॉय भी वहाँ आ जाते हैं। रेन उनसे पूछती है कि हमारे बाकी टीममेट्स कहाँ पर है। इस पर हैकर बॉय उसे बताता है कि हमारे सारे सोल्जर एक लेजर वेपन से निपट गए। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज एम्प्लॉय ने घेर लेते हैं। ये लोग खुद को सेव करने के लिए उनका मुकाबला करते हुए उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ज़ॉम्बीज नहीं मर रहे थे। इन लोगों को उन ज़ॉम्बीज के ना मरने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। ये वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके एक ऑफिसर को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। बाकी लोग खुद को सेव करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इधर एलिस उन लोगों से अलग होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी डॉग आ जाता है। एलिस डोर की दूसरी साइड जाकर डोर को बंद कर लेती है, लेकिन वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी होता है। एलिस खुद को सेव करने के लिए उससे लड़ती है और उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। एलिस को कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो इतने हल्ले कैसे कर रही है, और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो ये बात भूल चुकी थी कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी ऑफिसर थी। एलिस उस ज़ॉम्बी की गन ले लेती है और उन सारे डॉग्स को मार देती है। मैट वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लड़की आ जाती है, और वो ज़ॉम्बी लड़की असल में मैट की सिस्टर होती है। वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है, तभी सही वक्त पर एलिस आकर उसकी जान बचा लेती है। मैट एलिस को बताता है कि ये मेरी सिस्टर थी और वो दोनों मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी काम के खिलाफ सबूत जमा कर रहे थे, ताकि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के इस गलत काम को आगे बढ़ने से रोके। वो कहता है कि इस काम में मेरी बहन का साथ एक सिक्योरिटी ऑफिसर दे रही थी, लेकिन किसी बेवकूफ ने पूरी कंपनी में टी वायरस फैला दिया, जिससे उसकी सिस्टर के साथ साथ बाकी सभी एम्प्लॉय ज़ॉम्बी में बदल गए। पर मैट ये बात नहीं जानता था कि वो जिस सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एलिस ही है, जो कि इस काम में उसकी सिस्टर की मदद करने वाली थी। और यहाँ पर एलिस भी इस बात को हाइड रखती है कि वो उसकी सिस्टर को जानती थी। उन सबको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, और एलिस रेड क्वीन को ऑन करने का कहती है, क्योंकि एक वो ही थी जो उन्हें यहाँ से निकलने का सही रास्ता बता सकती थी। एलिस फिर रेड क्वीन को ऑन कर ही देती है, जहाँ पर रेन रेड क्वीन से पूछती है कि ये ज़ॉम्बीज क्यों नहीं मरते। रेड क्वीन उसे जवाब देती है कि ये ज़ॉम्बीज सर पर वार करने से मरते हैं। एलिस रेड क्वीन से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। रेड क्वीन उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो बता दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे उन साथियों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी जो इन्फेक्टेड है। और रेड क्वीन उन्हें रास्ता बता देती है, और वो रास्ता एक अंडरग्राउंड था। वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो उन सब पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान वो हैकिंग ऑफिसर इन्फेक्टेड हो जाता है। बाकी लोग तो उस अंडरग्राउंड रास्ते को पार कर लेते हैं, लेकिन वो हैकर बॉय उन ज़ॉम्बी के बीच फंस जाता है। लेकिन हैकर बॉय बाकी ऑफिसर्स को अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, और ये लोगों को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता और ये उसे वही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बाहर आकर एलिस को याद आता है कि उस टी वायरस का एक एंटीवायरस भी है, जिसे वो रेन को लगाकर उसकी जान बचा लेंगी। ये सोचकर एलिस उस एंटीवायरस को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। लेकिन उसे ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आती कि वो एंटीवायरस को तो यहीं पर होना चाहिए, तो फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। ये देखकर मैट एलिस से पूछता है कि तुम वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे जानती हो। तब एलिस यहाँ पर वो राज खोल देती है। वो कहती है कि मैं ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ जो वो एंटीवायरस को चुराकर तुम्हारी सिस्टर को देने वाली थी, ताकि तुम और तुम्हारी सिस्टर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हकीकत को पूरी दुनिया के सामने ला सके। तभी स्पेंस को भी याद आ जाता है कि वो ही वो चोर है जिसने वो एंटीवायरस चुराए थे और उस टी वायरस को पूरे लैब में फैला दिया था। जल्दबाजी में वो एक एम्प्लॉय से टकरा भी गया था और रुका भी नहीं था, लेकिन वो वहाँ से तो बचकर आ जाता है, लेकिन ट्रेन में बेहोश हो जाता है और टेम्पररी वो भी तेरे नाम के सलमान जैसा हो गया था। तभी एलिस को भी पता चल जाता है कि स्पेंस ही वो आदमी है जिसने इस वायरस को चुराया था। अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी तो एलिस ने खुद को चेंज कर लिया था और अब वो अच्छी बन गई है, और इसीलिए वो स्पेंस को रुकने के लिए कहती है, और यही वजह है कि वो स्पेंस को रोकने का फैसला करती है। लेकिन स्पेंस अचानक से गन उठाकर उन्हें गन पॉइंट कर देता है। स्पेंस एलिस को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस उसे मना कर देती है। तभी स्पेंस को पीछे से एक ज़ॉम्बी काट लेती है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। स्पेंस उन लोगों को यहाँ पर लॉक करके ट्रेन की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो एंटीवायरस रखा हुआ था। स्पेंस खुद को एंटीवायरस लगाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक खौफनाक और डरावना क्रिएचर आ जाता है, और ये क्रिएचर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ही बनाया था। ये क्रिएचर स्पेंस को मारकर उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। एलिस रेड क्वीन से कहती है कि वो दरवाजे को ओपन करे और प्लीज वो हमारी हेल्प करे।
करे, जिस पर रेड क्वीन कहती है कि तुम लोगों के साथ रेन है जो कि इन्फेक्टेड है, अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन एलिस रेड क्वीन की बात नहीं मानती और फिर से रेड क्वीन ऑफ हो जाती है और इस बार उसे ऑफ किया था उसी हैकिंग ऑफिसर ने जो किसी तरह जिंदा बच गया था। वो उन्हें किसी तरह वहाँ से निकालता है और वो लोग ट्रेन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और इनके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी आ जाता है। इधर रेन धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही थी और फिर वो थोड़ी ही देर बाद पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है और मैट के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मैट अपनी गन निकालकर उसको शूट कर देता है और तभी वो क्रिएचर भी ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। ये दोनों बिल्कुल ठीक समय पर सेफली बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही कुछ लोग एलिस को फिर से पकड़ लेते हैं और मैट को अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। एलिस की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक स्ट्रेचर के साथ बंधी हुई है। वो किसी तरह खुद को आजाद करती है और वो उस जगह से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा शहर निपट चुका है, यानी यहाँ पर इसका मतलब ये था कि वो टी वायरस पूरे शहर में फैल चुका था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती।